मित्रों, सबसे पहले अगर आपने पहला अध्याय नहीं देखा है तो मेरी विनती है आपसे पहले वो देख के आए। आपको हमारे चैनल पर पहला अध्याय मिल जाएगा। उसे देखने के बाद फिर ये देखे जिसे आपको पूरा ज्ञान मिले। श्री कृष्ण कहते हैं कि अधूरा ज्ञान हमेशा आपको जोखिम में डाल देने वाला होता है। चलिए जानते हैं कि दूसरे अध्याय से आप क्या सीख सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग महाभारत के युद्ध की शुरुआत से पहले की कहानी को प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में हम अर्जुन की मनोस्थिति को देखते हैं जब वह युद्ध भूमि में अपने ही परिवार, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ खड़े होते हैं। अर्जुन का मन इस विचार से विचलित हो जाता है कि उन्हें अपने ही प्रियजनों के साथ युद्ध करना है। वह इस बात को लेकर दुविधा में पड़ जाते हैं कि क्या यह युद्ध वाकई धर्म के लिए है, क्या उन्हें अपनों के खिलाफ लड़ना चाहिए। अर्जुन की यह मानसिक स्थिति उनके जीवन के सबसे बड़े संकट के रूप में सामने आती है। उनके मन में कर्तव्य और करुणा के बीच टकराव होता है और इस स्थिति में वह अपने रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण का उत्तर अर्जुन को न केवल युद्ध की स्थिति में बल्कि जीवन के हर पहलू में सही निर्णय लेने की दिशा में मार्गदर्शन देता है। अब हम आते हैं गीता के दूसरे अध्याय पर, जो अर्जुन की इस दुविधा का समाधान प्रस्तुत करता है। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय, जिसे सांख्य योग के नाम से भी जाना जाता है, गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें जीवन, आत्मा, धर्म और योग के गहरे रहस्यों का ज्ञान दिया। एक, अर्जुन की निराशा और श्री कृष्ण का उत्तर। अर्जुन की स्थिति उस समय किसी भी इंसान के लिए अत्यधिक कठिन हो सकती है। जब वह अपने प्रियजनों को सामने देखते हैं तो उनका मन करुणा और भय से भर जाता है। वह सोचते हैं, कैसे मैं अपने ही गुरुओं, भाइयों और मित्रों के खिलाफ युद्ध कर सकता हूं? क्या यह सही है? क्या मैं इस युद्ध से कोई अच्छा परिणाम प्राप्त कर पाऊंगा? श्री कृष्ण का उत्तर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस निराशा और मानसिक दुविधा को समझते हैं। वे अर्जुन को उनकी असली पहचान का ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजरमर है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई उसे नष्ट नहीं कर सकता। यह ज्ञान अर्जुन को उनके कर्तव्यों की ओर प्रेरित करता है और वह समझते हैं कि यह युद्ध केवल शारीरिक स्तर पर नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण, सोचिए आप एक ऐसी स्थिति में हैं जहां आपको किसी महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करना पड़ रहा है और आप इस दुविधा में हैं कि क्या करें। क्या आप उस निर्णय से भागेंगे या उस स्थिति का सामना करेंगे? श्री कृष्ण का उत्तर हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें पूरा करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। 2, आत्मा का गहन ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का गहन ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि आत्मा शाश्वत है और यह शरीर केवल एक वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा समय समय पर बदलती रहती है। आत्मा को कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई पानी गीला नहीं कर सकता और कोई शस्त्र उसे काट नहीं सकता। इस अमरता के ज्ञान से अर्जुन को समझ में आता है कि जो कुछ भी वह देख रहे हैं वह केवल भौतिक जगत का एक हिस्सा है और यह आत्मा इस युद्ध में कभी नष्ट नहीं होगी। उदाहरण, जीवन में हम सभी किसी न किसी समय पर अपने प्रियजनों को खोते हैं। इस समय हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन अगर हम यह समझें कि आत्मा अमर है तो शायद हमारा दृष्टिकोण बदल जाए। यह ज्ञान हमें जीवन के संघर्षों का सामना करने की शक्ति देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। 3, कर्तव्य का पालन।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि एक क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य युद्ध करना है। अगर अर्जुन अपने कर्तव्य से पीछे हटते हैं तो वह केवल अपने धर्म से ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा से भी विमुख हो जाएंगे। इस विचार से श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्तव्य का महत्व समझाया। उदाहरण सोचिए, अगर आप किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से पीछे हट जाते हैं तो इसका क्या असर होगा? क्या यह आपकी आत्मा को शांति देगा? भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। 4. निष्काम कर्म योग का सिद्धांत। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का महत्व भी समझाया। उन्होंने कहा कि किसी भी काम को निष्काम भाव से करना चाहिए, अर्थात फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। उदाहरण, मान लीजिए आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप केवल परिणाम की चिंता करेंगे तो आप शायद सही तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप केवल तैयारी पर ध्यान देंगे और परिणाम की चिंता नहीं करेंगे तो आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यही कर्म योग का सिद्धांत है जो हमें सिखाता है कि कर्म करना हमारा धर्म है और परिणाम की चिंता करना हमारा अधिकार नहीं है। 5. योग और समाधि का ज्ञान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग और समाधि के महत्व का भी ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि योग का मतलब केवल शारीरिक क्रियाएं करना नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा का एकीकरण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि अगर वह अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। समाधि का अर्थ है अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना, और यह तब संभव है जब हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। उदाहरण, जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे होते हैं तो अक्सर हमारे मन में कई विचार आते हैं जो हमें विचलित करते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन को शांत कर लें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें तो हम उस परिस्थिति का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यही योग और समाधि का सिद्धांत है जो हमें हमारे जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त करने में मदद करता है। 6. आत्मनियंत्रण और अनुशासन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि आत्मनियंत्रण और अनुशासन जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है वही सच्चे अर्थों में एक योद्धा है। अगर अर्जुन अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं तो वह किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं, चाहे वह बाहरी हो या आंतरिक। उदाहरण, सोचिए, अगर आप अपने जीवन में आत्मनियंत्रण और अनुशासन का पालन करते हैं तो आप कितनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवसाय हो या व्यक्तिगत जीवन, आत्मनियंत्रण और अनुशासन आपके हर कदम को सही दिशा में ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मनियंत्रण और अनुशासन बहुत जरूरी हैं। 7. मृत्यु और मोक्ष का ज्ञान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को मृत्यु और मोक्ष का भी ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि मृत्यु केवल एक नया जीवन शुरू करने का माध्यम है। आत्मा अजरमर है और वह केवल अपने पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का उस चक्र से मुक्त होना जो जन्म और मृत्यु के बीच चलता है। उदाहरण, जब हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं तो हमें डर लगता है, लेकिन अगर हम समझ जाएं कि मृत्यु केवल एक नई शुरुआत है तो हमारा यह डर खत्म हो सकता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखना चाहिए।
श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय अर्जुन की दुविधा का समाधान प्रस्तुत करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, धर्म और योग का गहरा ज्ञान दिया और उन्हें उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना हमें धैर्य, ज्ञान और कर्म योग के साथ करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का यह अध्याय हमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं का गहरा ज्ञान देता है और हमें हमारे कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम गीता के तीसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।